नमस्कार। जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, अनुपात और समानुपात की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले क्लास 1 में मैंने आपको अनुपात और समानुपात के बेसिक स्ट्रक्चर को समझाया था। किस तरीके से अनुपात निकाला जाएगा, किस तरीके से अनुपात कैलकुलेट होगा, उसके बारे में एकदम डिटेल में समझाया था। ठीक है। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, जो बचे हुए टाइप हैं, उनको आज कंप्लीट करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाना है तथा किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी टाइप बनते हैं उनको मैंने कंप्लीट करवाया है, तथा जो उसमें बच गए थे, रह गए थे, उनको मैंने पार्ट 2 के अंदर में ले लिया। तो क्लास को करते शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। चलिए, पार्ट 1 में कहीं पे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको क्लास 1 के अंदर में टोटल करवा दिया है। क्लास 1 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको डिटेल में करवाया है। अब सीधा क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे और उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन 1 ये है आपके सामने कि कुछ धन को ए बी सी के मध्य 3:5:6 में विभाजित किया जाता है तथा ए तथा बी के भाग में 600 रुपए का अंतर है, तो सी को कितना धन मिलेगा। तो आपसे पूछा गया है कि सी को कितना धन मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है, करने का तरीका अपने आप में यूनिक रहेगा। आप उसको समझो और बाकी के सब तरीकों को भूल जाओ। इससे अलग आपको किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा एक बार पहले सॉल्यूशन में कि हमें करना क्या है। कि तीन व्यक्ति हैं, एक ए है, अनुपात दूसरा कौन है, बी है, उसके बाद अनुपात तीसरा कौन है, सी। इनको कितने के भाग में बांटा गया है, 3:5:6 में बांटा गया है। मेरे हिसाब से ए को मिला है 3, बी को मिला है 5 और सी को कितना मिला है, 6। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए और बी के भाग में कितना अंतर है, 600 का। लेकिन मेरे हिसाब से ए और बी के भाग में कितने का अंतर है, 2 यूनिट का। कितने का अंतर दिखाई दे रहा है आपको, 2 यूनिट। मेरे हिसाब से है 2 यूनिट का अंतर। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 600 रुपए का। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ये आपको मैंने पार्ट 1 में एकदम डिटेल में समझाया है। किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये भी आपको बता दिया है। तो अब यूनिटरी मेथड लगा करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। अगर 2 यूनिट का मान 600 है, 1 यूनिट का मान कितना होगा। आप कह रहे होगे कि सर 1 यूनिट का जो मान होगा वो होगा 300 रुपया। भाई 2 यूनिट का मान 600 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 300 रुपया। और हमसे पूछा गया है सी का हिस्सा क्या होगा। सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा होगा 6 यूनिट। कितना होगा, आप कह रहे होंगे 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का कितना मान होगा, आप कह रहे होंगे कि 300 की मल्टीप्लाई करवाइएगा 6 में। तो जब 300 की मल्टीप्लाई आप 6 में करवाओगे तो कितना आएगा, 1800। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1800 रुपया। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई भी परेशानी रह गई है, कहीं से समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करो। 100% आपके कमेंट का रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कर दूंगा। ठीक है ना। आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा, कोई भी दिक्कत कैसी भी नहीं रहेगी। चलिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो, पार्ट 1 में मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट करवाया है। जिन जिन ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो सीधा आप पार्ट 2 पे आए हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 को देख लो, देन सेकंड पार्ट को देखो। अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। अगर पहले पार्ट के बाद में दूसरा देखोगे तो दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है ना। चलिए, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपया अधिक हो। कितनी अधिक है, 1200 रुपया, सॉरी, कितनी अधिक है, 1200 रुपया अधिक है, तो बी की वार्षिक आय क्या होगी। तो आपसे पूछा गया है कि बी की वार्षिक आय क्या होगी।
जिस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन बनाया है उसी कंसेप्ट में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीजर पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो ए बी अनुपात सी कितना दिया है आपको, आप कह रहे होंगे सर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 दिया है। कितना दिया है, 2 3 और 5। फिर उसने कहा है यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 अधिक है। मेरे हिसाब से ए को मिल रहे हैं 2 यूनिट, सी को मिल रहे हैं 5 यूनिट। तो कितना ज्यादा मिल रहा है सी को, आप कह रहे होंगे जो सी को मिल रहा है वो मिल रहा है 3 यूनिट ज्यादा। कितना ज्यादा, 3 यूनिट ज्यादा मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिला है, 1200 रुपया ज्यादा। कितना रुपया, 1200 रुपया ज्यादा मिला है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे यहां से, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान, तो आप कह रहे होगे 1 यूनिट का मान होगा 1200/3, 1200/3। और जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4। कितना रुपया आएगा जी, 1 यूनिट का मान 400 रुपया आएगा। और हमसे पूछा गया है बी की आय बताओ, तो बी की आय कितनी है मेरे हिसाब से, तो आप कह रहे होगे हमारे हिसाब से बी की आय है 3 यूनिट। तो बी की आय कितनी है, 3 यूनिट है ना बी की आय, मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, तो ये बी की आय है। तो बी की आय कितनी निकल जाएगी, तो 3 यूनिट है मेरे हिसाब से। और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप कह रहे होगे 3 × 400, 3 × 400। तो 3 × 400 करें तो कितना आएगा, 1200। 3 × 400 करेंगे तो कितना आएगा, 1200। ये क्या हुई इसकी, बी की मासिक आय है, क्योंकि ये रेशियो जो दे रखे थे आपको मासिक आय के दे रखे हैं, लेकिन हमसे पूछा है वार्षिक। अगर आपसे बेटा मासिक पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 1200 रुपया, लेकिन हमसे पूछा है वार्षिक। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, आप कह रहे हो सर एक ईयर में होते हैं कितने महीने, 12 महीने। कितने महीने, 12 मंथ। ठीक है, और एक महीने में 1200 कमा रहा है, तो 12 मंथ में कितना कमाएगा, 1200 × 12, 1200, 12 × 1200। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 12 × 12 = 144, उसके आगे 2 जीरो। तो 14,400 रुपये क्या होगी इसकी वार्षिक आय होगी, 14,400। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो, जो ये आय के रेशियो दिए है ना, ये इनकी मासिक आय के दिए हैं। ये दे रखा है ना सीधा सीधा, ये कौन सी आय है, मासिक आय है। और मासिक आय का अनुपात इतना दिया है। तो अगर आपसे पूछे कि ये बताओ बी की मासिक आय कितनी होगी, तो मासिक निकल जाएगी 1200, लेकिन हमसे पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर में वार्षिक आय। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने की आय को हम 12 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 14,400। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है ना, तो तैयारी को फिर मन से करो। ऐसी तैयारी करो कि आपको दोबारा कभी तैयारी करनी ही ना पड़े, अब की बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जॉब लेकर के आराम से अपनी जिंदगी बिताएं। ठीक है, तो तैयारी मन से करो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए हम बैठे हैं। कमेंट करो, वीडियो को देखो, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन सेशन भी ज्वाइन करो। ठीक है ना, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमसे पूछा गया है कि स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो बॉय और गर्ल्स, उनका रेशियो कितना बताया है, बॉय है एक तरफ अनुपात, और गर्ल कितनी है, गर्ल्स जो बताई हैं हमारे लिए वो बताई हैं 8:5 के अनुपात में। अगर मैं इन टोटल को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ूं, तो मेरे हिसाब से टोटल हो जाएंगी 8 और 5 13 यूनिट। ये तो हुआ मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 13 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में अगली लाइन क्या थी कि लड़कियों की संख्या 160 है, और मेरे हिसाब से गर्ल्स कितनी है, मेरे हिसाब से जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, 5 यूनिट। तो मेरे हिसाब से गर्ल्स जो हैं वो हैं 5 यूनिट। कितनी यूनिट, 5 यूनिट। और 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में बताया गया है 160।
160 कितना बताया गया है 160। तो एक यूनिट का मान कितना निकलेगा, आप कह रहे होगे एक यूनिट का मान आ जाएगा 160/5। कितना 160/5। और जब इसको काटोगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना आएगा 32। तो एक का मान है 32। और हमसे पूछे टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे मेरे हिसाब से 13 यूनिट। कितना 13 यूनिट। और 13 यूनिट का मान कितना होगा, आप कह रहे होंगे 13 गुणा 32 कर दो, 13 गुणा 32। और जब 13 की गुणा 32 में करेंगे तो 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 × 3 = 39 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो टोटल विद्यार्थी हमसे पूछे गए हैं तो कितने आ जाएंगे 416। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिएगा, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। कहीं पे कोई भी समस्या आ रही है आप मुझे कमेंट करके बताओ, समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि स्कूटर तथा टीवी के मूल्य का अनुपात 71:62 है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 2700 रुपया अधिक हो तो टीवी का मूल्य क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बना लेते हैं। एक है हमारा स्कूटर, क्या है स्कूटर है एक तो हमारा, एक क्या है हमारा स्कूटर, और दूसरा क्या है टीवी, दूसरा है हमारा टीवी। और इनका जो अनुपात बताया है ना क्वेश्चन में वो कितना बताया है, वो बताया गया है स्कूटर और टीवी का अनुपात बताया है 71:62। फिर अगली लाइन में कहा गया है कि टीवी के मूल्य से स्कूटर का मूल्य कितना अधिक है, 2700 रुपये अधिक है। मेरे हिसाब से टीवी का मूल्य स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से कितना अधिक है, मेरे हिसाब से 9 यूनिट अधिक है। कितना यूनिट 9 यूनिट, मेरे हिसाब से है 9 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 2700 रुपया। कितना है 2700 रुपया। तो यूनिटरी मेथड लगाओ और यहां से 1 यूनिट का मान निकालो। यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो कितना आएगा 1 यूनिट का मान, आप कह रहे होगे सर 2700 को 9 से भाग दे दो, 2700/9 कर दो। तो जब हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा पूरा कितने बार 300 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, आप कह रहे होगे 300 रुपया। और हमसे पूछा है टीवी का मूल्य बताओ, और टीवी का मूल्य मेरे हिसाब से कितना है, टीवी का मूल्य मेरे हिसाब से है 62 यूनिट। कितना यूनिट 62 यूनिट, 62 यूनिट। और एक का मान 300 है तो 62 का मान 62 गुणा कितना हो जाएगा 300। और 3 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 6 18, और इसके आगे लगा देंगे 2 जीरो। तो टीवी का मूल्य आ जाएगा 18,600 रुपया। कितना 18,600 रुपया। इसी के साथ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का करने का तरीका एकदम बेहतरीन है, इसी तरीके से मैंने आपको समझाया है, ऑफलाइन में भी मैंने इसी प्रकार से आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो करने का ये तरीका अपने आप में यूनिक है। किसी भी टॉपिक पे अगर हम यूनिटी मेथड लगाते हैं, चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो वहां पे इसका रिजल्ट एकदम कमाल का होता है। कैलकुलेशन को ये आसान बना देता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को जरूर सीखेंगे। अगर आप इसको सीख रहे हैं ना तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है कि एक आभूषण 12.5 ग्राम का है। आभूषण कितने का है 12.5 ग्राम का है, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है, 2.5 ग्राम क्या है शुद्ध चांदी है, तथा शेष अन्य धातु है। तो चांदी तथा धातु का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। अच्छा ये देखो
कि जब आभूषण बनाया गया है, जब मैंने इसको बनाया था किसी आर्टिकल को, इसको आभूषण को जब मैंने बनाया, तो आभूषण को बनाने के लिए क्या हुआ कि मुझे कितना मेटल खर्च करना पड़ा? आप कह रहे होंगे 12.5 ग्राम। कितना जी? 12.5 ग्राम। टोटल मेरा इतना खर्चा हुआ है ना। और इसमें कुछ तो मेरी शुद्ध चांदी है और कुछ अन्य पदार्थ है। और चांदी कितनी है मेरी इसमें? आप कह रहे होंगे सर जो चांदी दी गई है ना, वो दी गई है 2.5 ग्राम। कितनी दी गई है? 2.5 ग्राम। और अन्य धातु कितनी है? जो अन्य धातु है वो दी गई है, चांदी तो 2.5 ग्राम है, और अन्य धातु कितनी है मेरी? भाई 12.5 में से 2.5 ग्राम घटा दो, तो कितनी बची होगी? 10 ग्राम। और इसी का मुझसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो बहुत सारे बच्चों ने एकदम निकाल दिया होगा कि 2.5 चौक 10, 1:4 आ गया। लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी, तो दोनों तरफ आप 10 से गुणा करवा। मैंने इधर भी 10 से गुणा करवाई, अनुपात लगाया बीच में, इधर भी क्या करी? 10 से मल्टीप्लाई कर। तो ये हो गया मेरा 25, और ये कितना आ गया जी? अनुपात लगाएंगे बीच में 100। और 25 से 25 एकम 25 अनुपात, और 25 से 100 कटेगा कितनी बार? 4 बार। तो मेरा अनुपात कितना निकलेगा? 1:4। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तब भी यही आएगा, और थोड़ा सा कैलकुलेट करके करेंगे जब भी यही आएगा। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, 1:4। चांदी तथा धातु का अनुपात पूछे हैं, तो कितना हो जाएगा? धातु और चांदी का अनुपात 1:4। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। ठीक है ना? कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। कोई आपका क्वेश्चन है जिसे आप पूछना चाह रहे हैं, तो वो भी आप मुझे टाइप करके कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और ये मैं बता दूं आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये आलतू फालतू के क्वेश्चन कतई भी नहीं है, सारे रिपीटेड हैं। और आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही है। और ये आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो समझ लो आपकी तैयारी बेहतरीन है। अगर क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है, तो आप इनको सीख लो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। इस क्लास के अंदर टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा है कि जिसमें आपको कोई दिक्कत आई है समझने में या उसकी कैलकुलेशन में, तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, और ये वीडियो सेशन कैसा लगा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।